दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। पोल ट्रैकर के ताजा ओपिनियन पोल ने ऐसा हंगामा मचाया कि नीतीश कुमार और बीजेपी की नींद उड़ गई। क्या तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, या फिर ये सिर्फ एक और सियासी नाटक है जो टीवी चैनलों की टीआरपी और नेताओं की बेचैनी बढ़ाने के लिए रचा गया है? 5 मार्च से 5 जून 2025 के बीच हुए इस सर्वे में 5 लाख से ज्यादा लोगों की राय शुमारी की गई। नतीजे चौंकाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल है, को 121 से 131 सीटों के साथ बहुमत के करीब दिखाया गया है, जबकि एनडीए, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी है, उन्हें 108 से 115 सीटों पर सिमटते हुए दिखाया गया। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी महागठबंधन सरकार बनाने की दौड़ में आगे दिख रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो मुख्यमंत्री की पसंद में है। तेजस्वी यादव 43% लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जबकि नीतीश कुमार 31% के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी वो 2.7% वोट और 1 सीट के साथ सियासी रडार पर मुश्किल से दिख रही है। नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार का सियासी चाणक्य कहा जाता है, इस बार अपने ही जाल में उलझते दिख रहे हैं। उनकी पलटी मार पॉलिटिक्स, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी इंडिया, फिर एनडीए, और जनता को थकाने लगी है। सर्वे में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट दिख रही है। दोस्तों, 2015 में 80% लोग उनके काम से खुश थे। 2020 में यह आंकड़ा 52% पर आया। 2025 में नीतीश की साख और कमजोर हो रही है। क्या नीतीश का जादू सचमुच टूट रहा है, या बीजेपी की रणनीति फेल हो रही है, जो नीतीश के चेहरे और जेडीयू के कोर वोटर बेस, कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा के दम पर सत्ता बचाने की जुगत में थी? तेजस्वी यादव, जिन्हें कभी लालू का युवराज कहकर खारिज किया जाता था, अब बिहार की सियासत में तूफान ला रहे हैं। 43% लोग उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, खासकर युवा। तेजस्वी की 17 महीने की सरकार में नौकरियों और विकास के मुद्दों ने युवाओं का दिल जीता। आरजेडी का यादव मुस्लिम वोट बैंक पहले से मजबूत है, और अब तेजस्वी गैर यादव, गैर मुस्लिम जातियों को भी लुभाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तेजस्वी की लहर इतनी ताकतवर है कि नीतीश बीजेपी के गठजोड़ को धूल चटा दे? आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश की नई योजनाओं को चुनावी जुमला करार दिया। पूछा कि अगर बिहार की फिक्र थी तो ये स्कीमें पहले क्यों नहीं आई? प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसे बिहार में नया विकल्प बनने का दम था, सर्वे में फिसड्डी साबित हुई। 2.7% वोट और 1 सीट, ये आंकड़े पीके की सियासी महत्वाकांक्षा पर ठंडा पानी डाल रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी लॉन्च कर 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने वाले पीके को जनता ने अभी तक वो भरोसा नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। नीतीश ने 2025 के चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान किए। लैंड अलॉटमेंट स्कीम, भूमिहीन किसानों और बटाईदारों को सरकारी जमीन और आर्थिक मदद। नीतीश का दावा है कि ये 70% ग्रामीण और 60% भूमिहीन किसानों को लुभाएगा। पंचायती राज में बढ़ोतरी, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों का भत्ता 1.5 गुना बढ़ा। मनरेगा की स्वीकृति सीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए। पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस की बात। लेकिन आरजेडी से चुनावी रेवड़ी बता रही है। क्या नीतीश की ये योजनाएं उनकी डूबती साख को बचा पाएगी, या जनता अब उनके वादों पर भरोसा नहीं कर रही? बीजेपी सर्वे पर खामोश है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी नीतीश के चेहरे, ऑपरेशन सिंध और चिराग पासवान की एलजेपी के भरोसे है। लेकिन सर्वे में चिराग को भी खास फायदा नहीं दिख रहा। बीजेपी और जेडीयू मिलकर गैर यादव, गैर मुस्लिम वोटों को लुभाने में जुटे हैं, पर सर्वे के मुताबिक ये रणनीति फीकी पड़ रही है। सर्वे में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, 47% युवा समर्थन, पीएम मोदी 39%। कांग्रेस के लिए नई उम्मीद है। क्या ये बिहार में कांग्रेस को निर्णायक खिलाड़ी बना देगा? बिहार की सियासत को समझना आसान नहीं है। जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे और नेताओं की विश्वसनीयता ही सत्ता की कुंजी है। नीतीश का इतिहास रहा है आखिरी वक्त में बाजी पलटने का,
लेकिन इस बार तेजस्वी की युवा अपील और महागठबंधन की एकजुट नीति उनके लिए चुनौती है। 2019 में एनडीए ने 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें जीती थी। 2025 में क्या तेजस्वी नया इतिहास रचेंगे? ये सर्वे बिहार की सियासत का असल मूड दिखाता है या सिर्फ हवाई हंगामा है? बिहार की जनता ने पहले भी ओपिनियन पोल को गलत साबित किया है। जवाब नवंबर के इलेक्शन में मिलेगा। तब तक ये सर्वे नीतीश और बीजेपी को रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है। क्या तेजस्वी की लहर बिहार में नया अध्याय लिखेगी या नीतीश का अनुभव फिर भारी पड़ेगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।